अंधेरी रातें जहाँ अंधेरा ही एकमात्र सच्चाई है। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई आपकी परछाई में छिपा आपको देख रहा है? क्या आपने रात के सन्नाटे में किसी अनजानी आहट को सुना है? तो स्वागत है आपका अंधेरी रातें में। हर कहानी डर के नए आयाम खोलती है, जहाँ प्रेतात्माएं, शापित स्थान और अनसुलझे रहस्य आपका इंतजार कर रहे हैं। तो अगर आप अंधेरे से डरते हैं तो सावधान रहें, क्योंकि यहाँ हर रात एक नई दहशत लेके आती है। तो अगर आप भी इस डरावनी दुनिया का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि कोई भी भूतिया कहानी आपसे छूट ना जाए। अब आप तैयार हैं? चलिए डर की इस दुनिया में कदम रखते हैं और कहानी को शुरू करते हैं। केरू गांव आज जितना शांत है, 100 साल पहले उतना ही अशांत था। तब वह हवाएं हमेशा ताजा नहीं, भारी और रहस्यमयी बहा करती थीं। उसी समय गांव में आई थी एक औरत, जालंधरी बाई। कहा जाता है वो शहर से आई थी। बेहद सुंदर लंबी काया, बड़े बड़े बादामी रंग के नेत्र और हमेशा सफेद साड़ी में लिपटी रहती। उसकी आंखों में अजीब सा दर्द था, जिसे कोई समझ नहीं पाया। गांव वालों ने उसे बाई कहा, मगर उसके साथ कोई पुरुष नहीं था, न मायका न ससुराल, बस अकेली। मर्दों को देखते ही उसकी आंखें जल उठती थीं। ऐसा कहते थे कुछ लोग। वो अकेली आम के बाग में जाती थी और किसी से नहीं मिलती। धीरे धीरे अफवाहें फैलने लगीं। वो रोज पेड़ के नीचे बैठकर किसी बच्चे से बात करती है, जो दिखता नहीं। रात को उसके घर से किसी के चीखने की आवाज आती है। उसका साया उल्टा है और उसके पैर, लेकिन फिर भी कोई कुछ कह नहीं पाता था, क्योंकि जितनी डरावनी अफवाहें थीं, उतनी ही माया और आकर्षण था उस औरत में। फिर एक रात सावन की तेज बारिश के बीच बाग के एक पुराने पेड़ से एक औरत की लाश झूलती मिली। नंगी लाश, बिना वस्त्रों के, पेट फूला हुआ, आंखें खुली हुई और पैर उल्टे। वो जालंधरी बाई थी। जालंधरी बाई की मौत को गांव वाले आत्महत्या कहकर भूलना चाहते थे, लेकिन गांव की हवाओं ने कुछ और तय कर रखा था। जिस रात उसकी लाश को शमशान में जलाया गया, उसी रात गांव की पुरानी धोबी घाट पर एक आदमी की चीख सुनाई दी, भय से भरी, कंपकंपाती और दम तोड़ती हुई। सुबह धोबी राजाराम की लाश घाट की सीढ़ियों पर उल्टे मुंह पड़ी मिली। शरीर नीला पड़ा था और उसकी आंखें फटी हुई थीं, मानो उसने कुछ ऐसा देखा हो जिसे देखकर आत्मा भी कांप उठे। उसके नाखूनों में मिट्टी भरी थी और उसके गले पर जलने के निशान थे, ठीक वैसा ही जैसे जालंधरी बाई की लाश पर पाए गए थे। लोग डर गए। गांव के बुजुर्गों ने कहा, जालंधरी मरी नहीं, लौट आई है, और अब हर सावन की पहली रात किसी की जान लेगी। सिर्फ एक आदमी था जिसने दावा किया कि उसने जालंधरी की आत्मा को देखा, हरिया काका, जो राजाराम के साथ उस रात घाट पर था। हम दोनों नहा रहे थे जब हवा एकदम भारी हो गई, हरिया कांपते हुए बोला। और फिर अचानक पानी में से एक औरत निकली, नंगी। उसके शरीर पर सिर्फ राख थी और आंखें ऐसी कि रूह तक में आग लगा दे। वो उल्टे पांव चलती हुई राजाराम के पास पहुंची और बोली, मेरा बच्चा कहाँ है? राजाराम भागा, लेकिन वो औरत चुड़ैल हवा बन गई और उसके ऊपर झपट पड़ी। मैं तो भागा, छुप गया, लेकिन उसकी हंसी आज भी कानों में गूंजती है। उस दिन के बाद गांव में पहला नियम बना, सावन की पहली रात कोई बाग, घाट या अकेली जगह की ओर नहीं जाएगा। जालंधरी बाई अब नंगी चुड़ैल बन चुकी थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसकी आत्मा को क्यों चैन नहीं था। वो बच्चा कौन था जिसे वो ढूंढ रही थी, और क्यों मरने के बाद भी उसके पैर उल्टे रह गए? 100 साल बाद वक्त ने बहुत कुछ बदल दिया था, मगर केरू गांव अब भी अपने अंदर वही सन्नाटा, वही रहस्य और वही डर छुपाए बैठा था। किशन, 22 साल का एक युवक जो यूट्यूब पर फोक हॉरर एक्सप्लोरर नाम से चैनल चलाता था, गांव वापस लौटा था। उसे पुराने किस्सों की सच्चाई जानने में दिलचस्पी थी। उसे जालंधरी बाई की नंगी चुड़ैल वाली कहानी ने बेचैन कर दिया। अगर यह सच है तो मैं दुनिया को दिखाऊंगा, और अगर झूठ है तो पर्दाफाश करूंगा। उसने अपने कैमरे को कसकर पकड़ा और उस रात की तैयारी में जुट गया। बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थीं। किशन ने अपने कैमरे, नाइट विजन सेटअप और एक स्पीकर सिस्टम के साथ बाग की ओर रुख किया। बाग अब सुनसान और वीरान था, मगर उस आम के पेड़ की डालियां आज भी हिलती थीं, जैसे किसी अदृश्य चीज का भार अभी भी वहां लटका हो।
किशन ने कैमरा ऑन किया। रात के 12:03 पर कैमरे की स्क्रीन में कुछ हिला। 12:05 कैमरा स्क्रीन हिलने लगी। एक झुरमुट से एक परछाई निकली। धीरे धीरे एक औरत, नंगी, शरीर पर राख, बाल बिखरे और पैरों की दिशा उल्टी। किशन की सांसें थम गईं। उसने अपने कैमरे का जूम बढ़ाया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं और तभी उस औरत ने कैमरे की तरफ देखा, सीधा, जैसे उसे पता हो कि उसे देखा जा रहा है। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुमने मेरा बच्चा देखा है? किशन डर से भागने ही वाला था कि एक भयानक चीख उसके कानों के पास गूंजी, मैं यही हूं, 100 साल से मुझे मां बनने से पहले मार दिया गया। हवा कांप उठी। कैमरा जमीन पर गिर गया। स्क्रीन में बस पेड़ और पत्तों की हिलती छवि बची थी। किशन की चीखें कुछ ही देर में गुम हो गईं और फिर सब शांत। सुबह गांव वालों को बाग में किशन का कैमरा मिला, लेकिन किशन गायब था। कैमरे की रिकॉर्डिंग में जो दिखा उसे देखकर गांव का सरपंच भी कांप गया। रिकॉर्डिंग के अंतिम सेकंड्स में जो देखा गया वो था वही नंगी औरत, बिखरे बाल और उसके पीछे एक छोटा बच्चा खड़ा था जिसके पैर भी उल्टे थे। गांव में किशन की रहस्यमयी गुमशुदगी के बाद सबका ध्यान फिर से उस 100 साल पुराने किस्से पर गया। लेकिन कोई नहीं जानता था कि जालंधरी बाई के भीतर जो पीड़ा थी वो किसी आम औरत की नहीं थी। वो एक मां की चीख थी, एक धोखे की आग थी और एक शाप का बीज। 100 साल पहले जालंधरी बाई का असली नाम था मधुमती। वो एक संपन्न जमींदार की बेटी थी, बेहद सुंदर, शिक्षित और अपने अंदर सपनों की दुनिया बसाए हुए। उसे प्यार हुआ था एक साधारण युवक से, रघुवीर, जो एक युवा, पढ़ा लिखा मगर चालाक आदमी था। उसने मधुमती को वादा किया कि वो उसे ब्याह कर लेगा। मधुमती गर्भवती हो गई और रघुवीर गायब। गर्भवती मधुमती को जब गांव वालों ने बिना पति के देखा तो उस पर लांछन लगाए गए। पापेन, वेश्या, किसका बच्चा है ये? उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया। मां ने मुंह मोड़ लिया। मधुमती अकेली हो गई। वो उस पुराने बाग में रहने लगी जहां रघुवीर उससे मिल जाया करता था। उसका पेट बढ़ता गया और उसकी आंखों का विश्वास मरता गया। सावन की एक तूफानी रात थी। मधुमती को प्रसव पीड़ा हुई। वो अकेली थी, तड़प रही थी, रो रही थी, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। मधुमती का दिमाग टूट चुका था। वो अपने मृत बच्चे को गोद में लिए बाग में घंटों बैठी रही, भीगती रही, हंसती रही, गाती रही। सुबह गांव वालों ने उसे नंगी हालत में बच्चे की लाश के साथ झूलता पाया। लेकिन मौत के बाद उसकी आत्मा ने बाग नहीं छोड़ा। वो मां बनी, लेकिन बच्चा ना पा सकी। वो प्रेमिका बनी, लेकिन प्रेमी ने धोखा दिया। अब वो एक नंगी चुड़ैल बन चुकी थी, जिसे न लाज बची थी, न प्यार, सिर्फ प्रतिशोध। उसकी आत्मा हर उस पुरुष को ढूंढती है जो रघुवीर जैसा धोखेबाज हो, और हर उस स्त्री को जलन से देखती है जिसे संतान सुख मिला हो। रघुवीर का क्या हुआ? रघुवीर ने दूसरी जगह शादी की, लेकिन उसकी पहली संतान मृत पैदा हुई और पत्नी ने पागल होकर खुदकुशी कर ली। कहा जाता है उसकी नस्ल ही खत्म हो गई और तब से जालंधरी की आत्मा हर सावन में किसी पुरुष को चुनती है। किशन की गुमशुदगी और कैमरे में कैद डरावनी छवि ने पूरे केरू गांव को दहशत में डाल दिया था। गांव के लोग अब रोज शाम होते ही दरवाजे बंद कर लेते और बाग की दिशा में झांकने तक की हिम्मत नहीं करते। तभी एक रात गांव की चौपाल पर एक आदमी आ पहुंचा। वो लंबा गठीला गेरुआ वस्त्र में लिपटा, माथे पर भस्म, गले में रुद्राक्ष और आंखों में गहरी अग्नि लिए हुए था। मैं हूं त्रिनेत्रगिरी, काली पर्वत का अघोरी। त्रिनेत्रगिरी ने सबको ध्यान से देखा। तुम लोग जिस आत्मा से डरते हो वो आत्मा नहीं, एक मां की अधूरी पुकार है। लेकिन वो अब चुड़ैल बन चुकी है और ऐसी आत्माएं समय के साथ विकराल और हिंसक हो जाती है। अब उसका संहार ही एकमात्र मार्ग है। गांव वालों ने हाथ जोड़ लिए। बाबा, आप ही रक्षा करो। अघोरी ने एक त्रिशूल निकाला, उस पर लाल धागा बांधा और कहा, पर जिस दिन मैं उसे बुलाऊंगा कोई इस गांव से बाहर नहीं जाएगा। आज की रात वो मेरे सामने आएगी। अघोरी रात के तीसरे पहर में बाग पहुंचा।
चारों ओर श्मशान जैसी खामोशी थी। उसने एक त्रिकोण बनाया, चारों कोनों में नींबू लाल मिर्च रखे और बीच में बैठकर मंत्र पढ़ने लगा। एयूएम क्रीं कालिकायाय नमः, एयूएम ह्लीं ज्वालामुखी चंडिकायाय नमः। हवा तेज हो गई, आम के पेड़ की डालियां कांपने लगी और अचानक एक चीख गूंजी जिसे जमीन तक थर्रा गई। वो आ गई थी, वो सामने थी, नंगी, राख से ढकी, बाल बिखरे हुए, आंखें अंगारे जैसी। उसने त्रिनेत्र गिरी को देखा और बोली, मुझे मेरे बच्चे से मिलाओ। त्रिनेत्र गिरी शांत रहा। तेरा शाप तुझे बांध रहा है माता, तू मुक्ति चाहती है या और रक्त? चुड़ैल चीखी, मुक्ति? मुझे तो वो चाहिए जिसने मुझे मारा, मेरा बच्चा मुझसे छीना, और अब मैं सबकी मां बनूंगी, मौत की मां। वो अंधी हवाओं में उड़ती हुई अघोरी पर झपटी। अघोरी ने अपने त्रिशूल को जलाया और जोर से शंख बजाया। एयूएम ह्रीं भैरवाय नमः। त्रिशूल से निकलती अग्नि ने हवा को चीर दिया। चुड़ैल चीखते हुए पीछे हट गई। तू अब इस दुनिया में नहीं रह सकती, तेरी आत्मा को अग्नि का द्वार दिखाना ही होगा, अघोरी चिल्लाया। परंतु अंतिम क्षण में चुड़ैल की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अगर मेरा बच्चा मुझे मिल जाए तो क्या मैं जा सकती हूं? अघोरी चौंक गया। उसने अपनी आंखें बंद की और कुछ देर मौन रहा, फिर धीरे से बोला, जिसे तू ढूंढ रही है वो यही है, पर किसी और रूप में। अघोरी त्रिनेत्र गिरी की आंखें बंद थीं। मंत्र की ऊर्जा अब गहराई में प्रवेश कर रही थी। हवा स्थिर थी, लेकिन एक अधूरी पुकार आसमान में गूंज रही थी। मेरा बच्चा, मुझे मेरा बच्चा वापस दो। चुड़ैल की आंखों से राख की लकीरें खून में बदलने लगीं। उसका चेहरा अब डरावना नहीं, बल्कि दर्द से भीगा हुआ लग रहा था। अघोरी ने शांति से कहा, तेरा बच्चा मरकर कहीं और जन्म ले चुका है और इस बार भी तुझे नहीं पहचानता। त्रिनेत्र गिरी ने हाथ में तांबे का कड़ा निकाला, जिसे उसने बाग में किशन के कैमरे के पास से उठाया था। उस कड़े में लाल धागा बंधा था, उसी प्रकार का धागा जो 100 साल पहले जालंधरी ने अपने मृत बेटे के हाथ पर बांधा था। अघोरी की आंखों में चमक आ गई। किशन ही तेरा पुत्र है, जिसका जन्म फिर इस भूमि पर हुआ, उसी पीड़ा को समाप्त करने के लिए। जब चुड़ैल ने किशन का नाम सुना, उसकी आंखें बुझ गईं, उसका शरीर कांपने लगा। मेरा बच्चा वो ही मेरे ही पास आया था, मगर मैं उसे पहचान न सकी और वो जमीन पर गिर पड़ी। उसके नाखून मिटने लगे, उसकी त्वचा अब राख हो रही थी। मैंने उसे डरा दिया, मैंने उसे पुकारा, लेकिन वो मेरी आंखों में सिर्फ डर देख सका, मां नहीं। अघोरी ने सामने दीप जलाया और अग्नि में गंगा जल डाला। मां, तुझे अब छोड़ना होगा ये देह। तेरा पुत्र तुझसे डरकर खो गया है, लेकिन तू उसे शाप ना दे, बल्कि आशीर्वाद दे, ताकि इस जन्म में वो भयमुक्त हो सके। चुड़ैल अब धीरे धीरे शांत हो रही थी। उसका चेहरा एक बार फिर मानवीय लगने लगा। मैं उसे सिर्फ प्यार देना चाहती थी, उसने कहा, और उसकी राख हवाओं में घुलने लगी। जैसे ही चुड़ैल की आत्मा मुक्त हुई, बाग की डालियां जो बरसों से झुकी थी अब ऊपर उठ गईं। सारा बाग महक उठा। आम के पेड़ों में पहली बार फल लगे। अघोरी ने त्रिशूल को भूमि में गाड़ा और कहा, जहां शाप था वहां अब आशीर्वाद होगा। किशन जीवित है, लेकिन वो अब वही नहीं जो पहले था। उसने अपनी मां को मुक्त किया है, बिना जाने कि वो कौन थी। कहानी का अंतिम संदेश कुछ आत्माएं बदला नहीं, बस अपनापन चाहती है। कभी कभी सबसे डरावना चेहरा सबसे अधूरी ममता का होता है। अंत हुआ, नंगी चुड़ैल की आत्मा को मुक्ति मिली, पर क्या हर आत्मा मुक्त होती है?